हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एरेस के बारे में कि एरे क्या होते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ एरे। अ एरे इज़ अ स्पेशल वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़ एट अ टाइम। एरे एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करता है। जैसे कि एक एरे है जिसमें कि हमारे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये हमारे पास वैल्यू स्टोर है। इसमें हमारी कई सारी वैल्यूज़ स्टोर होती हैं सेम डेटा टाइप की, सेम डेटा टाइप जो कि इंटीजर है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है लेट एर इक्वल टू, ब्रैकेट्स के अंदर हम इसमें एरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि लेट फ्रूट्स, अब हमने एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें हमने 3 फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं, जिसमें एप्पल, बनाना, मैंगो। ये हमारा एरे का सिंटेक्स होता है। अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स के बारे में। स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। वैल्यूज़ आर स्टोर इन इंडेक्स बेस्ड ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इंडेक्स बेस्ड होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और वैसे पास हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम इन्हें इंडेक्स के बेस पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, नंबर, स्ट्रिंग। इसमें हम जैसे कि हमने इसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट किया और हम इसमें कैरेक्टर्स को भी स्टोर करा सकते हैं, ए, बी, सी, डी। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। एरे एलिमेंट आर एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स नंबर। जैसे कि हमने देखा कि हमने वेरिएबल्स को इंडेक्स की बेस पर रिप्रेजेंट किया था। इसमें हम देखते हैं सिंटेक्स लेट कलर्स। एक हमने कलर्स नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें कि हमने 3 रंगों के नाम लिए, कलर्स के नाम रेड, ग्रीन, ब्लू। अब हमें पहले हम इंडेक्सिंग देंगे 0, 1, 2। इससे हमें क्या होगा कि एलिमेंट को एक्सेस करना ईजी होगा। अब हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग कलर्स 0। अब 0 इंडेक्स पे हमें वैल्यू दी हुई रेड, तो हमारे पास प्रिंट होके आएगा रेड। नेक्स्ट है कलर्स डॉट लॉग कलर्स 1। इंडेक्स 1 पे हमें वैल्यू दी हुई है ग्रीन, तो हमारे पास में आउटपुट आएगा ग्रीन। अगर हमें एक एरे है जिसमें कि हमें रेड, ग्रीन, ब्लू दिया हुआ है, उसकी जगह हमें अगर ग्रीन की जगह अगर हमें ऑरेंज करना है तो हम उसको इंडेक्स नंबर देंगे, जिससे कि जैसे ये हमारे पास में है एक एरे। अब इसमें हम देंगे कलर्स 1 पर हमें चाहिए ऑरेंज। अब हमारे पास जो नई लिस्ट एरे बन के आएगा वो आएगा हमारे पास रेड, ऑरेंज और ब्लू। रेड, ऑरेंज, ब्लू, और इसमें हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू। तो हम इसमें करते हैं मॉडिफाई। यू कैन चेंज अ वैल्यू यूजिंग इट इंडेक्स। इंडेक्स का यूजिंग करके हम मॉडिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को। जैसे कि लेट नंबर इक्वल टू 10, 20, 30। अब हमें 20 की जगह 25 चाहिए, तो हमें क्या करना है, नंबर लिखेंगे जैसे कि है, तो हम इसमें इंडेक्स पास करेंगे। 1 पे हमें चाहिए 25, तो हमारे पास जो नया एरे बन के आएगा वो आएगा 10, 20 और 30, 10, 25 और 30। अब हम बात करते हैं कि एरे में अगर हमें एडिंग या रिमूविंग एलिमेंट्स को करना है तो हम क्या क्या हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पुश ऑपरेशन के बारे में, जिसमें कि ऐड एलिमेंट्स एट एंड। ये क्या करता है कि हमें ये एरे दिया हुआ है जिसमें कि अगर हमें एक एलिमेंट एंड में यहाँ पर अगर हमें स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, हम पुश एलिमेंट का यूज़ करेंगे, पुश ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हमारे पास में जो एलिमेंट होगा वो एंड में ऐड होगा, जिसमें कि हम करेंगे फ्रूट्स डॉट पुश मैंगो।
कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, हमारा जो नया एरे बन के आएगा वो आएगा एप्पल, बनाना, मैंगो। मैंगो लास्ट में आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉप के बारे में। ये क्या करता है, रिमूव करता है एलिमेंट को फ्रॉम एंड से। अब हमारे पास में एक एरे एप्पल, बनाना, मैंगो की, ठीक है। अब इसमें से हमें मैंगो को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट पॉप कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। इसमें क्या होगा कि हमारे एरे में से मैंगो हट जाएगा और जो हमारे पास में जो नई एरे आएगी बन के वो आएगी एप्पल और बनाना की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनशिफ्ट के बारे में। ऐड एलिमेंट एट स्टार्ट, लेट्स फ्रूट्स इक्वल टू बनाना मैंगो, जिसमें कि ये क्या करता है, एलिमेंट को स्टार्टिंग में ऐड कर देता है। फ्रूट अनशिफ्ट ग्रेप्स कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। अब हमारे पास में जो नया एरे बन के आएगा वो आएगा ग्रेप्स, बनाना, मैंगो। इसने ग्रेप्स को स्टार्टिंग में ऐड कर दिया है। इससे हमारा ग्रेप्स, बनाना, मैंगो एक नया एरे बन के आ गया है। फोर्थ है हमारा शिफ्ट, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट। ये क्या करता है, एक नए एलिमेंट को स्टार्टिंग से रिमूव कर देता है। जैसे कि लेट फ्रूट्स इक्वल ग्रेप, बनाना, मैंगो। फ्रूट्स डॉट शिफ्ट कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, तो हमारे पास में जो नया एरे बन के आएगा वो आएगा बनाना और मैंगो, क्योंकि इसने ग्रेप्स को इसने स्टार्टिंग से रिमूव कर दिया है। अब इसमें क्या है, हम देखते हैं एरे के मेथड्स के बारे में, जो कि है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। जैसे कि हमारे पास में एक एरे फ्रूट्स नाम से एप्पल, बनाना, मैंगो। अब इसमें क्या है कि हमें मैंगो का हमें इंडेक्स पता करना है, तो हम इंडेक्स ऑफ का यूज़ करेंगे, जिसमें फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ मैंगो। अब हम इंडेक्स को प्रिंट करा देंगे, जिससे कि हमारा जो इंडेक्स आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 0 1 2, तो 2 इंडेक्स पे हमारा मैंगो है तो हमारा 2 प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंक्लूड्स के बारे में। चेक्स वेदर एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द एरे, ये चेक करता है कि एलिमेंट एरे में है या नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं एप्पल, बनाना, मैंगो। अब ये चेक करता है कि बनाना इस एरे में है या नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे इंक्लूड्स का। अब ये ट्रू और फॉल्स में देता है, तो हमारे पास में बनाना इस एरे में है तो हमारे पास ट्रू आएगा। नेक्स्ट है जॉइन का, कन्वर्ट्स द एरे इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। ये क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जैसे कि एप्पल, बनाना, मैंगो, ये एक एरे है, ठीक है। अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास में आएगा, हम जॉइन का यूज़ करेंगे और हमारे पास स्ट्रिंग आएगी एप्पल, बनाना और मैंगो, क्योंकि ये एक ही में आ चुका है, यहाँ से स्ट्रिंग चालू है और पूरी ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉनकैट के बारे में। मर्जेस 2 और मोर एरेज, 2 और 2 से ज़्यादा एरेज को ये मर्ज करता है। जैसे कि एक हमारे पास में एरे है लेट फ्रूट्स नाम से और दूसरी हमारे पास में लेट मोर फ्रूट्स के नाम से, जिसमें कि एप्पल और बनाना है और इसमें मैंगो और ऑरेंज है। अब इन दोनों एरे को हमें ऐड कराना है, तो हम यूज़ करते हैं कॉनकैट का, जिसमें कि हमारे पास में जो नई एरे बन के आएगी वो आएगी एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज। इसने इन दोनों एरेज को ऐड कर दिया, जो हमारे पास में नई एरे है वो ये बन के आई है। अब हम बात करते हैं एडवांस एरे मेथड्स के बारे में, ये इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फर्स्ट देखते हैं मैप, क्रिएट अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट पर फंक्शन अप्लाई करता है। डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। जैसे कि लेट नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4, अब ये बोल रहा है कि इनका स्क्वायर करना है, तो लेट स्क्वायर इक्वल टू नंबर्स डॉट मैप नम इक्वल टू नम इंटू नम। ये क्या करेगा, जैसे कि 1 है तो नम इंटू नम, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आएगा, 2 इक्वल टू 4 आएगा और 3 इंटू 3 आएगा हमारा 9
और 4 × 4 आएगा हमारा 16। जैसे कि ये है 1496, पर ये क्या करता है, ये जो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। तो हमारा अगर हम बोलें कंसोल डॉट लॉग नंबर्स, तो ये सेम 1 2 3 4 को प्रिंट ही करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़िल्टर के बारे में। क्रिएट्स अ न्यू एरे विथ ओनली द एलिमेंट डेट पास अ गिवन कंडीशन। कंडीशन के बेसिस पर एलिमेंट्स फ़िल्टर करता है। जैसे कि एक हमने नंबर्स का एरे बनाया 10 15 20 25 30। अब इसमें हमें इवन नंबर्स चेक करने हैं। तो इवन नंबर चेक करने के लिए हमने एक फ़िल्टर लगाया कि नंबर मॉडुलस टू इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है रिमाइंडर, तो वो इवन नंबर होगा। अगर नहीं आएगा तो वो ऑड नंबर होगा। पर हमें प्रिंट कराना इवन नंबर, तो हमारे पास में जो इवन नंबर आएंगे वो आएंगे 10 20 और 30। आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 का 10 से करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, जहाँ हमारा रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूस के बारे में। रिड्यूस एन एरे टू सिंगल वैल्यू लाइक सम और प्रोडक्ट्स। एरे को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जैसे हम सम करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं लेट नंबर्स। अब हम इसमें करते हैं ऐड। ठीक है, एक्यूमुलेटर करते हैं इसमें हम प्लस नम। तो 1 2 3 4 5 का हमारे पास सम आ जाएगा, जो कि होता है 15 होता है। फोर्थ है हमारा फाइंड। रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट डेट मैचेस कंडीशन। ये पहला मैचिंग एलिमेंट रिटर्न करता है। जैसे कि हमने देखा था इवन नंबर का, तो इसमें क्या करेंगे, हमने उस पहले में कराए थे पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट कराया था इवन नंबर्स को। अब इसमें हम कराएंगे पहले इवन नंबर को प्रिंट। तो इसमें कंडीशन लगाएंगे लेट फर्स्ट इवन इक्वल टू नंबर्स डॉट फाइंड, कि नंबर मॉडुलस टू इक्वल टू 0। अब इसमें हमारा पहला है 3। क्या 3 इवन नंबर है? नहीं है। 6 है इवन नंबर। तो हमारा जो पहला इवन नंबर आएगा वो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।